शिव। शिव माने क्या? शिव कोई देहाधारी मानव नहीं है। शिव वो है जो हम आँख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, जीवा से उनका वर्णन नहीं कर सकते, मन से चिंतन नहीं कर सकते, हम उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते। शिव वो है। शिव को हम कोई आकार देके मन में भी चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि शिव हमारी स्मृति में भी नहीं है। आज महाशिवरात्रि, तो शिव जी के विषय में कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। शिव क्या है? शिव प्रकृति और पुरुष का मिलन। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? पुरुष जो नित्य है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति परिवर्तन होता ही रहता है, वो परिवर्तनशील है। और प्रकृति और पुरुष का मिलन ही शिव होता है, उसे ही शिवम कहता है। प्रकृति और पुरुष का मिलन। प्रकृति और पुरुष कोई देहाधारी नहीं है। जब हमारी जन्म होता है तब देह भाव ही होता है। देह के अतिरिक्त हम खुद को कुछ नहीं जानते। देखना, सुनना, इंद्रियों का जो भी कर्म होता है उसे ही हम जानते हैं। उससे ही हम खुश भी होते हैं और दुख भी होते हैं। और मन से चिंतन करना, इच्छा करना, ये सब ही प्रकृति है। ये परिवर्तन होता ही रहता है। और पुरुष जो अपरिवर्तनीय है, नित्य है। जब हम जानने लगते हैं कि सब चीज परिवर्तन ही हो रहा है, कोई चीज नित्य नहीं है, आज कुछ और, कल कुछ और, पहले कुछ और था, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो दुखों का कारण बन जाता है। तब हम सुख की ओर बढ़ते हैं। जब हमें लगता है कि सब चीज परिवर्तन हो रहा है, तब हम नित्य को ढूंढते हैं। तब हम अपने विकारों को नष्ट करते हुए, देखते हुए, समझते हुए अपनी चेतना की ओर बढ़ते हैं। और शुद्ध चेतना में जब हम पहुंचते हैं तो उसे ही शिव हम कहते हैं। शिव जहाँ कुछ भी नहीं, एकदम शुद्ध चेतना, वहां पर कुछ भी नहीं टिकता, निराकार, शून्य या कहो पूर्ण, तो इसे ही शिव कहते हैं। इसे ही प्रकृति और पुरुष का मिलन कहते हैं। शिव का कोई आकार नहीं है। शिव का कोई देहाधारी से तुलना नहीं करना चाहिए। देहाधारी में हम जिस प्रकार की विवाह को दर्शाता है वो गलत है। जो भी प्राकृतिक हो, जैसे हम प्राकृतिक तौर से शिव पार्वती का विवाह उत्सव मनाते हैं, तो शिव पार्वती का देहाधारी विवाह हम मनाते हैं। शिव माने देह से तो कहीं दूर तक कुछ वास्तव ही नहीं है। शिव इतना शुद्ध चेतना है, तो जितना भी देखते हैं, जितना भी हम वर्णन करते हैं, वो शिव है ही नहीं। तो आज के दिन में ज्यादातर शिव के नाम पर हम गलत ही करते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि शिव क्या है, शिव का अर्थ क्या है, ये हमें समझना चाहिए। और जिस प्रकृति और पुरुष का बात करते हैं वो क्या है, प्रकृति माने क्या है, पुरुष माने क्या है। हर इंसान में, हर प्राणी में प्रकृति और पुरुष होता है। पुरुष वो है जो नित्य है, शांत है। प्रकृति माने वो परिवर्तन होता ही रहता है, अशांत होता है। हम आज कुछ इच्छा से कुछ करते हैं, जैसा लगता है पाने से शांत हो गए, लेकिन फिर हम अशांत हो जाते। जब तक हम उस शिव से नहीं मिलते हैं तब तक प्रकृति अशांत ही रहता है। तो प्रकृति जब शिव से मिलन होता है
उसी को ही प्रकृति और पुरुष का मिलन कहते हैं। ये चेतना के तौर पर है, देहधारी की तरह नहीं है, प्राकृतिक तौर पर नहीं है। जब हम अपनी चेतना का अशुद्धि को साफ करें, मिटाए, तब जो शुद्ध चेतना रहता है, जो शुद्ध चेतना होता है, वही शिव है। शिव को आज हमने गृहस्थी बना दिया। शिव पार्वती का विवाह करते हैं देहधारी के रूप में, और बच्चे बच्चे घर परिवार सब दिखाते हैं। होगा इनका कथा के माध्यम से कुछ ज्ञान हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव गृहस्थी है। शिव का अर्थ कुछ अलग है, तो उसको हमें जानना समझना चाहिए। आज हम शिव का विवाह देखते हैं तो हम संसार में ही मस्त रहते हैं और हम इच्छाओं से घेरते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं शिव क्या है, प्रकृति और पुरुष क्या है, इसे नहीं जान पाते। एक देहधारी की तरह वो भी एक देहधारी थे, ऐसे हम बर्ताव करते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, और जो समझाते हैं वो लोग भी इस बात को अच्छी तरह सबको समझाना चाहिए। आज शिव के नाम पर बहुत गलत हो रहा है। शिव के नाम पर कोई कुछ खाते पीते हैं, कोई किस तरह से शिव महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो ये सब मुझे तो गलत लगता है। और हमें शिव के बारे में जानना चाहिए, तभी कुछ करना चाहिए। आज हम जिस तरह से शिवरात्रि मनाते हैं, इससे तो यही होता है कि हम संसार के चीज़ों में ही और ज़्यादा घिर जाते हैं और हम कामनाग्रस्त हो जाते हैं, इच्छाओं से घेरे रहते हैं। तो शिव का अर्थ ये नहीं है। प्रकृति जहाँ मिट जाए, जहाँ शांत हो जाए, जहाँ सारी इच्छाएं मिट जाए, वही शिव है। शिव से प्रेम है तो जानने का प्रयास करें। अपने अहंकार को भोजन मत दीजिए, शिव को जानिए, कोशिश करें और शुद्ध चेतना वाले हो जाइए, तब उसे ही शिव कहते हैं, उसे ही शिवम कहते हैं।